एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक छोटी से लड़की रहते थे। लड़के बहुत खूबसूरत थे। इसकी बदकिस्मती कि उसकी वालिदा फौत हो गई थे और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थे। लड़की के सौतेले मां बहुत जालिम थे। इसकी 2 बेटियां भी थीं। ये तीनों बेचारी लड़की पर बहुत जुल्म करते हैं और उसकी तहकीर का मौका हाथ से जाने न देते हैं। तीनों उसे संड्रेला के नाम से पुकारते हैं। कुछ है दिन बाद सब उसको संड्रेला के नाम से बुलाने लगे, यहां तक कि उसके वालिद को भी उसका असल नाम याद न रहा और वो भी संड्रेला है कहकर बुलाने लगा। एक रोज उनके घर शाही महल से दावतनामा आया। दरअसल बादशाह और मिल्क को शहजादी के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और मुल्क की तमाम लड़कियों को इसमें मदऊ किया ताकि शहजादा लड़कियों को देखकर अपनी पसंद बता सके। दावत नामा देखकर संड्रेला की दोनों सौतेले बहनों ने इस पर खूब तंज किया और कहने लगे, तुम तो इस दावत में नहीं जा सकोगे क्योंकि न तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं और न है तुम इतने खूबसूरत हो कि इस शानदार तकरीब में जा सको। ये बातें सुनकर संड्रेला को बहुत दक हुआ, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। आखिरकार दावत वाले दिन दोनों सौतेले बहनों ने संड्रेला को कहा कि वो दावत में जाने के लिए तैयार होने में इन दोनों की मदद करे। संड्रेला ने दोनों की तैयारी में मदद की। बहुत सा मेकअप करके और नई कपड़ी पहनकर भी वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थीं जितने अच्छे संड्रेला अपने पौटे पुराने कपड़ों में बगैर मेकअप की थे। ये देखकर दोनों बहनें गुस्से में पांव पटकते शाह महल की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद संड्रेला उदास और गमगीन बैठी थे कि एक परी उसके पास आई और बोले, मैं तुम्हारी नगबान परी हूं, तुम उदास मत हो, तुम जरूर शाही महल वाली दावत में जाओगे। संड्रेला ने कहा, यह कैसी हो सकता है, मेरे पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न है कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बागीचे में जाओ और एक बड़ा सा कुदू तोड़ कर ले आओ। संड्रेला परी के कहने पर अपनी बागीची से सबसे बड़ा कुदू तोड़ कर ले आए। परी ने कुदू लेकर जादू की छड़ी लहराई तो वो एक खूबसूरत बघी में तब्दील हो गया। अब परी ने किचन से 2 चूही पकड़े और उनको छड़ी लहराकर घोड़ों में तब्दील कर दिया। घोड़ों को बघी में जोत कर परी ने एक और मोटा सा चौहा पकड़ा और जादू के जोर से उसको बघी का कोचवान बना दिया। संड्रेला खड़ी हैरत से ये सब देख रही थे कि परी ने एक मर्तबा फिर जादू के छड़ी लहराए। अब संड्रेला के जिस्म पर खूबसूरत झलमल करता रेशमी लिबास था और मेकअप हो चुका था। परी ने कहा, प्यारी संड्रेला, अब तुम फौरन दावत में पहुंच जाओ और हां, देखो रात 12 बजे से पहले तुम वापस आ जाना क्योंकि इस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। संड्रेला ने परी से वादा किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में संड्रेला की खूब पज़राए हुए। लोगों ने दिल कहोल कर उसकी हुस्न की तारीफ की। यहां तक कि संड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी उसे न पहचाना। कुछ देर बाद शहजादा संड्रेला के पास आया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? संड्रेला उठकर शहजादी के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करती रही। अचानक संड्रेला को याद आया कि 12 बजने वाली हैं और इस वक्त परी का जादू खत्म हो जाएगा। ये याद आती है संड्रेला ने शहजादी से हाथ छड़ाया और बाहर की तरफ भागी। शहजादी ने संड्रेला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन संड्रेला ने इसकी एक न सुनी। ये देखकर शहजादा भी बाहर की तरफ दौड़ा। महल की सीढ़ियों पर आकर शहजादा बहुत मायूस हुआ क्योंकि उसकी ख्वाबों की रानें वहां से जा चुकी थी। शहजादी ने यह न देखा कि वहां एक गरीब लड़की पहटी पुराने कपड़ों में मलबूस हाथ में बड़ा सा कुदूली खड़ी थी और 3 चूही इसकी अर्धगर्द भाग रही थी। दरअसल रात की 12 बज चुकी थी और परी का जादू खत्म हो गया था। शहजादा मायूसी के आलम में महल के अंदर वापस जाने लगा तो उसी सीढ़ियों पर एक शीशे की तरह शफाफ, चमकदार, खूबसूरत, नर्म व नाजुक जूता नजर आया। उसने जूता उठा लिया। दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी उस खूबसूरत लड़की के बारे में बातें कर रही थीं जिसने आधी रात तक शहजादी के साथ डांस किया था और उसके जाने के बाद शहजादी ने महफिल खत्म कर दी थी। संड्रेला की सौतेली बहनें भी इस लड़की की खुशकिस्मती के मुताल्लिक गफ्तगू कर रही थीं कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। आन में से एक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो शहजादा बाहर खड़ा था और उसके साथ एक मुलाजिम था जिसने हाथ में एक प्लेट पकड़े हुए थी। उस प्लेट में मुखमल में लपटा नाजुक सा जूता रखा था। उसने कहा, जिस किसी के पांव में ये जूता पूरा आ जाएगा वो है शहजादी की दुल्हन बनेगी। ये सुनते हैं
दोनों सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन उनकी पांव इतनी मोटी और बेहदी थी कि वो जूता उनकी पांव में आया ही नहीं। दोनों की नाकाम कोशिश के बाद संदरीला ने आगे बढ़कर शहजादी से पूछा, क्या मैं ये जूता पहन कर देखूं? शहजादी ने मुलाजिम को इशारा किया और उसने जूता सनदरीला को दे दिया। सनदरीला ने जूता जमीन पर रखकर उसमें पांव डाला तो बड़ी आराम से उसे पहन लिया। शहजादी ने गौर से उसका चेहरा देखा तो कहने लगा, बेशक ये वही ही मेरे ख्वाबों की रानी जिसकी तलाश में मैं सरगर्दां था। शहजादी ने संदरीला से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? संदरीला ने फौरन हामी भर ली। दूसरी ही रोज संदरीला और शहजादी की शादी हो गई और इस शादी में संदरीला की सौतेली बहनों ने भी शिरकत की।